अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद असलम है। आज से हम मैट्रिक की फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर है जनरल वेव प्रॉपर्टीज। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम है। इसमें से हर साल एग्जाम में सवाल आते हैं और एंट्री टेस्ट में भी सवाल आते हैं। तो इंशाल्लाह मैट्रिक का भी पूरा कोर्स कवर करेंगे और पैरेलल जो है वो 9th का कोर्स भी हम चला रहे हैं। सबसे पहली जो अहम तरीन यहाँ पर टॉपिक है हमारे पास, वो है व्हाट इज वेव। वेव क्या होती है? वेव एक मेथड है, एक तरीकेकार है एनर्जी को ट्रांसफर करने का एक जगह से दूसरी जगह तक। ठीक है, यानी कहेंगे कि इट इज द मेथड टू transfer energy from one point to an other point। ओके, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक हम एनर्जी को ट्रांसफर करें तो इसको हम कहते हैं वेव। और एक और डेफिनेशन, वेव इज द डिस्टरबेंस ऑफ मीडियम। मीडियम में वेव डिस्टरबेंस का नाम है, जो कि अगर हम मिसाल के तौर पर एक पॉन्ड है, उस पॉन्ड में हम एक पत्थर फेंक दें। जैसे ही हम पत्थर देते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं, जो पार्टिकल्स ऑफ वाटर होते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो जो आपने पत्थर फेंका है, उस पत्थर की एनर्जी उन वाटर मॉलिक्यूल्स को मिलती है और वो वाटर मॉलिक्यूल अप एंड डाउन मूव करते हुए शोर तक, किनारे तक जो है वो आ जाते हैं। तो ये डिस्टरबेंस पार्टिकल टू पार्टिकल ट्रांसफर होती है। यानी वेव में पार्टिकल वन पॉइंट से अदर पॉइंट मूव नहीं करता है, पर वो क्या करता है, एनर्जी को ट्रांसफर करता है। वेव में पार्टिकल मूव नहीं करता है, एनर्जी मूव करती है। ठीक है, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक जब आपने डिस्टर्ब किया किसी चीज को, तो वहां पर जो है वो वेव क्रिएट हो जाएगी। अब एक एग्जाम्पल, एक वेव प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करने के लिए हमने जो है वो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट जो है वो है दिया गया, वो है रिपल टैंक। ठीक है, रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट। इन दिस एक्सपेरिमेंट वी विल ऑब्जर्व द प्रॉपर्टी ऑफ द वेव्स। ओके, अब यहाँ पर अगर हम एक रिपल टैंक इस तरह से होता है कि इसकी कंस्ट्रक्शन अगर ले, तो ये एक वाटर सरफेस जो है वो एरिया होता है इसका, यानी ये बेस इसका क्या होता है, ये गिलास सरफेस होता है। ओके, गिलास सरफेस होता है, इसमें जो है वो हम पानी भरते हैं। नीचे बिल्कुल इसके हम जो है वो एक स्क्रीन लगाते हैं, स्क्रीन जो है वो लगाते हैं। ओके, ऊपर से जो है वो एक लैंप लगाई जाती है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक मोटर लगाई जाती है। ओके, इलेक्ट्रिक मोटर लगाई जाती है। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, इस वाटर को वाइब्रेट करती है। इलेक्ट्रिक मोटर इसको एनर्जी देती है। जैसे ही एनर्जी देगी, ये लैंप इधर से वाटर को लग रही है, ये जैसे ही इसको एनर्जी मिलेगी तो वाटर में से वेव्स क्रिएट होंगी और उन वेव्स का शेडो जाके स्क्रीन पर पड़ेगा, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से स्क्रीन पर जाके इसका शेडो पड़ेगा। दैट मीन कि यहां से इस शेडो से हमें पता चल रहा है कि वाटर में किस टाइप की वेव्स क्रिएट हो रही हैं। तो रिपल टैंक इज द मेथड। रिपल टैंक एक मेथड है जो कि वेव्स की प्रॉपर्टीज को हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। हम उनको जो है वो बेसिक प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं वाटर वेव्स की। ओके, तो ये एक छोटा सा जो है वो एक्सपेरिमेंट था जो हमने यहाँ पर परफॉर्म किया। तो यहाँ से इसके जो है वो पार्ट्स याद कर लें। ये गिलास का बना हुआ एक टैंक होता है जिसमें पानी भरा होता है, ऊपर से लैंप लगी हुई होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर होता है और इधर स्क्रीन होती है, जो कि मोटर डिस्टरबेंस पैदा करता है वाटर में और यहाँ पर वेव्स प्रोड्यूस हुई
और इन वेव्स की प्रॉपर्टीज को देखा गया। ओके, अब वो प्रॉपर्टीज क्या थी आगे चल के इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है वो हम एक और वेव्स को प्रोड्यूस करने का तरीकेकार जो है वो हम देखते हैं। यहाँ पर मिसाल के तौर पर एक हमारे पास रोप है, एक रोप है, उस रोप को हमने एक जगह से फिक्स किया हुआ है, दूसरी जगह से हमने इसको फ्री छोड़ा है। ओके, व्हेन यू टेक द अदर एंड ऑफ द रोप एंड यू विल जर्क दैट रोप, देन क्रस्ट एंड ट्रफ कुछ इस तरह से रोप का बिहेवियर हो जाएगा। यानी सबसे पहले जब आप इसको जर्क देंगे तो क्या होगा, जैसे ही जर्क देंगे तो यहाँ पर ये जो एनर्जी है इस वाले पार्टिकल को जब मिलेगी तो ये पार्टिकल मूव करके इधर नहीं जाएगा, इसको जैसे आपने एनर्जी दी वो दूसरे को देगा, फिर वो तीसरे को देगा, तो ऐसे यहाँ पर एक हम्प जो है वो क्रिएट होगा। ये हम्प जैसे ही यहाँ पर टकराएगा तो फिर वापसी कुछ इस तरह से करेगा, यानी इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट जाएगा और ट्रफ होके वापसी आएगा। और जैसे ही आप लोग जो है वो इसको जर्क देते रहेंगे तो कुछ इस तरह से वेव जो है वो प्रोड्यूस होंगी, किसमें, जो है वो रोप में। अगर आप एक स्प्रिंग ले रहे हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम एक स्प्रिंग ले रहे हैं और उस स्प्रिंग को हम कंप्रेस कर रहे हैं या रेयरफेक्शन उसमें प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही हम स्प्रिंग पर फोर्स लगाएंगे तो इसमें जो है वो ऐसे कुछ कंप्रेशन होंगी, फिर रेयरफेक्शन होंगी, फिर कंप्रेशन होंगी, और इसी तरह से इस स्प्रिंग में कंप्रेशन रेयरफेक्शन जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगी। तो यहाँ पर भी जो है वो वेव्स प्रोड्यूस, यानी कि वेव्स को अगर आप फिजिकल देखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर साउंड वेव्स हैं, आगे चलकर इस पर बहुत सारी बातें हैं हमारी। तो साउंड वेव्स को अगर देखना है, क्योंकि साउंड अब मैं बोल रहा हूं यहाँ पर आपकी साउंड वेव्स जो है वो मेरी निकल रही हैं, तो वो वेव्स से साउंड की नजर नहीं आती हैं, पर वो कैसे होंगी वेव्स, तो फिजिकली कुछ इस तरह से हम देखते हैं कि साउंड की वेव्स ऐसे होती हैं जिनको हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स बोलते हैं। और यहाँ पर जो लाइट वेव्स होती हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ, जिसको हम जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हैं। रोप में हमेशा याद रख लें कि रोप में ट्रांसवर्स वेव्स निकलती हैं और इसमें जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल जो है वो वेव्स निकलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो कुछ मैंने आपको एक इंट्रो दे दिया कि जो वेव्स हैं वो कैसे दिखती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम मेन अब टाइप्स ऑफ दी वेव्स पढ़ते हैं कि वेव्स की जो है वो टाइप्स कितनी होती हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर हम कहेंगे टाइप्स। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ वेव्स जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। वेव्स की दो टाइप्स होती हैं, या कहते हैं कि टाइप्स ऑफ वेव मोशन कितनी होती हैं। तो दो तरह की वेव मोशन होती हैं या दो तरह की वेव्स की टाइप्स होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। दोज वेव्स मूव परपेंडिकुलर टू देयर मोशन, ऐसी वेव्स जो अपने मोशन के साथ परपेंडिकुलर मूव करें, तो ऐसी वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हैं सिंपल अल्फाज में। तो वो कौन सी वेव्स हो सकती है, सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दी ट्रांसवर्स वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कौन सी वेव आ जाती है, लाइट वेव, जो सनलाइट आ रही है ये इन द फॉर्म ऑफ वेव्स आ रही है। ठीक है, वो सन की लाइट ट्रेवल करके आती है हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, अल्ट्रा वायोलेट रेजेस है, रेडियो वेव्स है, टीवी वेव्स है। ठीक है, सारे ये जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एग्जाम्पल हैं। तो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, और ऐसी वेव्स जो अपने जो है वो मोशन के साथ, यानी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसके साथ परपेंडिकुलर मूव करे। अब कैसे परपेंडिकुलर मूव करे, मैंने आप लोगों को एक रोप का एग्जांपल दिया। देखिए यहाँ पर अगर मैं इनकी जो है वो मीन लाइन खींचूं, तो ये जो लाइन है यहाँ पर कुछ इस तरह से
में ट्रांसवर्स वेव्स बनाऊंगा तो देखिए ये मेन लाइन से ये वेव्स ये ऐसे मूव करेंगी, यानी 90 डिग्री पर मूव करती जाएंगी, परपेंडिकुलरली अपने मोशन के साथ मूव करती जाएंगी। तो ऐसी वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हैं। ठीक है, तो इनका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या होता है कि वो अपने जो है वो मोशन के साथ परपेंडिकुलरली मूव करती जाती है। ठीक है, अब इसमें कुछ टर्म्स हम जो है वो पढ़ते हैं, जैसा कि इन वेव्स का एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड, क्रस्ट, ट्रफ, ये ऐसे टर्म्स हैं जो कि अहम तरीन टर्म्स हैं वेव्स को जो है वो डीपली स्टडी करने के लिए। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट of the vibrating body from mean position। मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी मिसाल के तौर पर ये इसकी मीन पोजीशन है और ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, तो इस मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान ये जो फासला है इसको हम क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड बोलेंगे। एम्पलीट्यूड बोलेंगे, यानी ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? आपकी एम्पलीट्यूड इसको बोला जाएगा। इसको एम्पलीट्यूड, इसको भी एम्पलीट्यूड बोला जाएगा। यानी नीचे की तरफ मीन पोजीशन से जो एक्सट्रीम पोजीशन डाउनवर्ड बन रही है या अपवर्ड बन रही है, ये दोनों को हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? एम्पलीट्यूड है। यानी कहेंगे कि इट इज द मैक्सिमम, इट इज द मैक्सिमम displacement of wave body or vibrating body from mean position to extreme position। ओके, एक्सट्रीम पोजीशन, तो इसको हम क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड बोलेंगे, जिसको हम ए से इंडिकेट करते हैं और इसका एसआई यूनिट मीटर लिखते हैं। एसआई यूनिट इसका क्या लिखते हैं मेरे भाई? मीटर जो है वो इसका एसआई यूनिट लिखते हैं। तो ये एम्पलीट्यूड था। और इसके अलावा एक और चीज जो यहां पर हम इस डिस्कस करते हैं वो होता है क्रस्ट एंड ट्रफ। तो क्रस्ट क्या होता है कि आपका मीन पोजीशन से जो बिल्कुल अपर टॉप लेवल पर जो पार्ट होता है इसको हम क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, यानी ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे क्रस्ट और ये वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे ट्रफ। ठीक है, यानी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक ऐसी पॉइंट जो बिल्कुल आखिरी पॉइंट हो, एक्सट्रीम पॉइंट हो, तो ऐसी पॉइंट को हम बोलेंगे कि मेरे भाई ये क्या है? क्रस्ट है। कहेंगे इट इज अ पॉइंट ऑफ सरफेस अवे वेयर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम इज मैक्सिमम और पॉजिटिव अपर पार्ट ऑफ द वेव इज कॉल्ड क्रस्ट। यानी सिंपल अल्फाज में कहेंगे कि अपर पार्ट ऑफ द वेव is called crust। upper part of the wave is called crust। and अगर हम ट्रफ की बात करें तो ट्रफ क्या होगा कि लोअर पार्ट ऑफ द वेव is called ट्रफ। ठीक है, ये होगा क्रस्ट और ये होगा क्रस्ट ट्रफ। तो क्रस्ट और ट्रफ में जो है वो ये मेन डिफरेंस है। ये था ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में, हमने इसका एम्पलीट्यूड समझा, क्रस्ट और ट्रफ। अब इसकी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आगे चलकर हम इसको डिटेल में जब पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारी जो है वो ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में जो है वो कुछ हमने डिस्कशन की। अब हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के बारे में डिस्कशन करते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होती हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होती हैं?
लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। बहुत ही सिंपल इसका भी कॉन्सेप्ट है कि कहते हैं कि those mechanical waves which moves parallel to their। तो ये एक फिजिकल एग्जाम्पल है कि एक रोप को यानी सॉरी एक जो है स्प्रिंग को उठा के हमने उसको जो है वो फोर्स लगाया, तो वो जो है वो टू एंड फ्रो मूव कर रहा है और इसमें जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, यानी ऐसे जो है वो इन द फॉर्म ऑफ, ये इसका एरिया, इसको हम इस एरिया को बोलेंगे कि ये इसका जो है वो कंप्रेशन है। ठीक है, ये इसकी क्या है, कंप्रेशन है। ठीक है, ये कंप्रेशन है और ये वाला जो एरिया है इसको हम बोलेंगे रेयरफेक्शन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे रेयरफेक्शन। तो बिल्कुल ऐसे ही वेव्स भी इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन जो है वो मूव करती है। तो अगर इसकी मैं लाइंस ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फिर कुछ इस तरह से हम, यानी ये एरिया इसका क्या हो गया, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, ये कंप्रेशन है, रेयरफेक्शन है, फिर रेयरफेक्शन है, फिर कंप्रेशन है। तो कुछ इस तरह से लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स जो है वो मूव करती हैं। तो कंप्रेशन कंप्रेशन और जो है वो रेयरफेक्शन क्या है, कि हम कहते हैं कि कंप्रेशन इज द रीजन where trends of the spring are more closer। ओके, कंप्रेशन एक ऐसा रीजन होता है, एक ऐसा एरिया होता है जहां पर जो है वो वुंड्स ऑफ द स्प्रिंग आर मोर क्लोज्ड, जो बहुत ही क्लोज हो जाए, यानी इसको हम बोलेंगे कंप्रेशन। तो कहेंगे कि इट इज द रीजन। ओके, ये क्या है, एक रीजन है वेयर वेयर ट्रेंड्स ऑफ द क्वाइल आर ट्रेंड्स ऑफ द, ऐसे कह लें कि जो है वो स्प्रिंग, ट्रेंड्स ऑफ द स्प्रिंग मोर क्लोज, स्प्रिंग मोर क्लोज्ड, जो जहां पर जो है वो ट्रेंड्स क्या हो जाएं, क्लोज हो जाएं, जैसे यहां पर क्लोज हैं। ओके, और रेयर फ्रैक्शन भी आप लोगों ने समझ लिया होगा। इसकी मैं डेफिनेशन जो है वो लिख लेता हूं कि इट इज द रीजन वेयर ट्रेंड्स आर द ट्रेंड्स ऑफ द स्प्रिंग फर्दर अपार्ट, इट इज the region where trends of the spring further apart। ओके, फर्दर अपार्ट, जो कि एक दूसरे से दूर हों, ऐसे जो है वो हम जो है वो एरिया को हम क्या कहेंगे, रेयरफेक्शन कहेंगे। तो ये जो है एक बेहतरीन साउंड वेव का एग्जाम्पल है कि अगर आप साउंड वेव को समझना चाहते हैं तो यहां पर आपको ये चीज जो है वो अपनी ज़हन में रखनी होगी कि अगर हम ये जो कंप्रेशन वाला उठा रहे हैं, यानी स्प्रिंग वाला एग्जाम्पल, ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का एक बेहतरीन जो है वो एग्जाम्पल है। तो मेन डिफरेंस हम जो है वो क्या हुआ कि ट्रांसवर्स वेव्स, दोज वेव्स व्हिच मूव परपेंडिकुलर, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, जो वेव्स पैरेलल मूव करें। तो देखिए, इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन रेयरफेक्शन प्रोड्यूस हो रही है और वो वेव्स क्या हो रही है, अपने डायरेक्शन में पैरेलल मूव कर रही हैं। तो पैरेलल मूव करने वाली वेव्स लॉन्गिट्यूडनल होती हैं और परपेंडिकुलर मूव करने वाली वेव्स जो है वो ट्रांसवर्स वेव्स होती है। आई होप कि आप लोगों को वेव्स और उसकी टाइप्स ऑफ वेव्स और रिपल टैंक, ये 3 टॉपिक्स हमने एक लेक्चर में कवर किए, कि आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।